दोस्ती और प्यार बड़े नसीब से मिलते हैं, पर क्या दोनों साथ में मिल सकते हैं? मेरा नाम रिदिमा है। हर लड़की की तरह मेरा भी सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से अपनी तरीके से जीऊँ। मैं और रिहान बचपन के दोस्त हैं, आप कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। हम साथ में खेला करते थे और स्कूल जाया करते थे। बचपन के शुरुआती दिनों में ही मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर पता नहीं था ये पसंद कब प्यार में बदल जाएगा। थोड़े बड़े होते हुए हम साथ में अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बनाते थे, साथ में कुछ समय बिताने लगे। बरसात वाले दिन एक दिन मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई। वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास था। मैं हमेशा सोचती थी, क्या वो भी मुझे पसंद करता है? हमारे घर के बाहर एक प्यारा सा बगीचा हुआ करता था, जहाँ एक पेड़ पर झूला था। काफ़ी बच्चे वहाँ झूला करते थे। हम दोनों ने वहाँ बहुत समय बिताया है। बड़े होने के बाद भी मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ, तो बचपन में जितना हो सके मैं उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। वो नदी के किनारे बैठकर सनसेट देखने वाला पल मुझे आज भी याद है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे गले लगाने वाला है। मैं ख्वाबों में सोचने लगी वो मुझे गले लगा रहा है और हम बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। तभी अचानक उसने मुझे जगा दिया और कहा, कहाँ खोई हुई हो, चलो हमें चलना भी है। मुझे खुद पर हंसी आ गई। एक दिन उस झूले पे उसने मेरे लिए गाना गाया। मेरा दिल मानो उसके ऊपर और आ गया। मैंने चुपके से वो गाना रिकॉर्ड कर लिया। जब भी वो शॉपिंग पर जाता था तो अपनी चीज़ के लिए भी मेरी पसंद पूछता था। वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, काश उसके लिए भी हो। रेहान अब एमएनसी में जॉब करने लगा था, तो उसके पास अब इतना टाइम नहीं रहता था कि वो बात करे, और मैं समझती थी ये बात। पर हम कभी कभार उसी जगह पर मिल लिया करते थे और कभी कभी कॉफ़ी या लंच करने चले जाया करते थे। अब जब मैं बड़ी हो गई थी, मुझे शादी के बड़े रिश्ते आने लगे थे, पर मैं सबको बहुत बड़ी ना कहती थी, क्योंकि मेरी चाहत सिर्फ रिहान के लिए है। मैं उसकी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, उसके लिए ही तैयार होती हूँ। हाँ, मैं उसको इस हद तक पसंद करती हूँ। एक दिन हम दोनों रास्ते पे साथ में जा रहे थे, तो एक भिखारी ने पैसे मांगते हुए दुआएं दी और कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। बस यही सुनना था। वो सुनते ही मानो मैं बहुत खुशी से भर गई कि काश इसकी बात सच हो जाए। रिहान तो शर्मा गया था उस पल में, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। हर आम दिन की तरह ही एक दिन हम दोनों उस झूले पे मिले, बात की, और जब रिहान वहाँ से चला गया तो वो अपना पर्स वहीं भूल गया था। हालांकि ये अच्छी बात नहीं होती किसी का पर्सनल सामान छूना, लेकिन हम दोनों के बीच में कैसा पर्सनल। मेरी सोच में तो मैं पूरी की पूरी उसी की हूँ, तो मैंने खोल लिया। और सोचो मैंने क्या देखा। मैंने देखा मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसके पर्स में। ये फ़ोटो मेरी शादी के रिश्ते के लिए भेजे जाने वाली फ़ोटो में से एक थी, जो मेरे पापा भेजा करते थे। यह मैंने उसको दिखाई थी। तो क्या ये एक इशारा है कि उसके मन में भी मेरे लिए कुछ है? मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो।